आइडिया यही था कि हम अपनी ही लुब्रिकेंट बॉटल्स को इस्तेमाल करते हुए एज मटेरियल इस रोड की कंस्ट्रक्शन में उसको यूज़ करें। एंड इस कॉन्सेप्ट को सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। सो जितना मटेरियल हम बाहर इन्वायरमेंट में दे रहे हैं उसी को दोबारा यूज़ करते हुए हमने सोचा कि क्यों ना आसपास की कम्युनिटी के लिए, के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वील डू समथिंग गुड। ये सड़क 730 फीट लंबी है और 60 फुट जो है वो इसकी विड्थ है। सो ये बेसिकली इस पूरी कम्युनिटी, हमारे जो जहाँ पर ऑफिस है, पूरी कम्युनिटी की रोड को कवर करता है। सो आई थिंक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है पूरे पाकिस्तान का, वो अगर इस आइडिया को लेकर दोबारा रेप्लिकेट किया जाए तो बहुत आराम से हल हो सकता है। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो ख़ास तौर पर कराची शहर जो कि एक इंडस्ट्रियल हब की हैसियत रखता है, यहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है डेली बेसिस पर, उसमें 65% जो है वो प्लास्टिक होता है। क्योंकि खाने पीने की चीज़ों से लेकर हर चीज़ में जो है वो प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि ये भी इंटरनेशनली जो है प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2040 तक समुंदर में मछलियों की जगह प्लास्टिक होगी। तो अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें अपने इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में हमें ग्रीनरी चाहिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट चाहिए, या हमें एक प्लास्टिक वाला इन्वायरमेंट चाहिए। प्लास्टिक को हम अपनी ज़िंदगी से ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन प्लास्टिक को हम कम कर सकते हैं। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी किए गए हैं कि जो सड़क बनाई जाती है उसमें भी उस प्लास्टिक को जो है वो यूज़ किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के इक़दाम करने से प्लास्टिक जो है वो किसी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंट्रोल एट सोर्स, इसका मतलब ये होता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में प्लास्टिक को कम करना होगा और उसकी जगह हमें कपड़ों के थैले और कागज़ के थैलों का इस्तेमाल बढ़ाना होगा।